फाइंड मल्टीप्लिकेशन नियरेस्ट 100, 200, 300 आदि। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 102 इंटू 107। तो ये दोनों डिजिट जो है वो 100 के नियरेस्ट है, इसलिए हम बेस मान लेते हैं 100। अब ये 100 से जितना ज़्यादा है वो लिखेंगे 2, और ये 100 से 7 ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 14। 14 हम लास्ट में लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 14 आएगा। अब 102 प्लस 7 कीजिए या 107 प्लस 2 कीजिए, दोनों में से कोई भी एक सम कीजिए, तो जो भी सम का रिजल्ट आएगा, जैसे कि हम 102 प्लस 7 कर रहे हैं तो हो गया 109। तो ये हमारा आंसर है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं 97 इंटू 94। ये देखिए दोनों 100 से कम है। इससे पहले हमने दोनों जो लिया था वो 100 से ज़्यादा था। सेकंड केस हम देख रहे हैं दोनों 100 से कम है। तो 100 से ये कितना कम है? 97 100 से 3 कम है तो -3 लिखेंगे, और 94 6 कम है इसलिए -6 लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे ना, -3 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 18। अब अगेन वही चीज़, या तो इन दोनों का हम सम करें या इन दोनों का सम करें। तो 97 प्लस -6 करते हैं तो जो हमें मिलेगा सेम इस कंडीशन में वही मिलेगा, मतलब 91। ये हमारा रिजल्ट है। थर्ड केस हम ले रहे हैं 105 इंटू 97। अब इन दोनों को जरा गौर से देखिए। इससे पहले जो हमने केस लिया था दोनों 100 से ज़्यादा था या फिर दोनों 100 से कम था। इस केस में एक 100 से ज़्यादा है और एक 100 से कम है। तो ये 100 से 5 ज़्यादा है और ये 100 से 4 कम है, यानी कि -4। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि -20 आएगी। तो -20 हम अलग लिखेंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले वाले केस में -3 इंटू -6 प्लस 18 हुआ था, और 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 हुआ था। तो ये प्लस वाला था, इसलिए डायरेक्ट लास्ट के 2 डिजिट कहलाते थे। लेकिन इस केस में -20 को हम अलग रखेंगे। अब फिर से वही चीज़ 105 प्लस -4 कीजिए या 96 प्लस 4 कीजिए, तो हमें मिलेगा 101। अब चूंकि ये -20 हमें माइनस करना है, तो ये 101 के बाद बेस हमारा 100 है, इसलिए 2 जीरो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10080। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम ले रहे हैं 302 इंटू 307। अब दोनों डिजिट को कंपेयर कीजिए, दोनों 300 के आसपास है, इसलिए हमने इसका बेस लिया 300। अब 300 से ये 2 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 14। 302 प्लस 7 कीजिए या 307 प्लस 2 कीजिए तो हमें मिलेगा 309। अब यहाँ पर चूंकि बेस इसका 300 है, इसलिए इसका हमें 309 का इंटू करना पड़ेगा 3 से। अगर यहाँ 400 बेस होता तो इंटू हम 4 से करते। सपोज यहाँ 900 होता बेस तो हम इंटू 9 करते। बस ये चीज़ याद रखने वाली है, दोनों का इंटू करने पर 927। फाइनल रिजल्ट हमारा 92714। नेक्स्ट केस में देखिए 297 इंटू 294, यानी कि दोनों 300 से कम है। तो ये कितना कम है? -3, और ये -6 कम है। दोनों का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 18। अब अगेन 297 प्लस -6 करिए या 297 प्लस -3 कीजिए, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 291। अब बेस हमारा 300 है, इसलिए 3 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए। इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हुआ। लास्ट केस देखिए 305 इंटू 296। यहाँ पर फिर से वही चीज़ जो यहाँ हम लिए थे, एक 300 से ज़्यादा है और दूसरा 300 से कम है। तो 300 से ये 5 ज़्यादा है और ये 300 से 4 कम है। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, जिसे हम नीचे में लिखेंगे। और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे या इनका सम करेंगे तो हमें मिला 301। अगेन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस हमारा 300 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने किया 903, और 2 जीरो हम सामने लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 300 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 90300 -20, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 90280।